हेलो स्टूडेंट्स, मैं दशरथ सिंह एक बार फिर आपका रिपब्लिक ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बात कर रहे थे हम 12th क्लास की शॉर्ट कंपोजिशन की एडवर्टीज़मेंट हमने किया है और हमने नोटिस किया है। बिल्कुल बच्चों ने नोटिस, कुछ एक बच्चों ने मेरे को व्हाट्सअप किया है मेरे पर्सनल नंबर पे और अच्छा बनाया उन लोगों ने। बात अभी जो चल रही है शॉर्ट कंपोजिशन ही है। पोस्टर के ऊपर बात करते हैं। पोस्टर क्यों बनाते हैं? एडवर्टीज़मेंट मैंने बताया था, एडवर्टीज़मेंट किस लिए देते, जैसे ऐसे हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल की, तो कोई शादी वगैरह अगर कोई इंसान अपने लड़का या लड़की की शादी करवाना चाहता है, रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो मैट्रिमोनियल कॉलम में न्यूज़पेपर में वो अपना ऐड दे देता है कुछ इस तरीके से। अब पोस्टर क्या होता है कि कोई भी मान लो सोशल कोई भी मुद्दा हो, उसके ऊपर कोई अपील करनी हो या फिर कोई चीज़ का आपको ऐड करना हो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, सेल 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 सेल, बहुत बड़ा पोस्टर बना देते हैं, ठीक है। अब पोस्टर इस हिसाब से बनाया जाता है कि पोस्टर आप जैसे देखते हो एक अट्रैक्टिव होता है। पोस्टर आप देखते हो उसकी तरफ और पोस्टर पूरा इतना अट्रैक्टिव हो जाता है कि आप उसकी तरफ पूरा पढ़ना शुरू कर देते हो। अगर पोस्टर मान लो कोई सेल का है या किसी भी चीज़ का है तो उसकी तरफ पूरा इंटरेस्ट रखते हो, तो इस हिसाब से पोस्टर बनाया जाता है। पोस्टर बनाने के तरीके हैं बहुत। एक तो ये है कि पोस्टर जो बनाया जाता है वो शॉर्ट कंपोजिशन का है। पहले भी बात हुई है कि शॉर्ट कंपोजिशन का है, तो शॉर्ट कंपोजिशन में तो है कि लिमिटेड है। हमेशा बात की जाती है 50 वर्ड्स के अंदर अंदर लिखा जाता है। कोई जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे 50 वर्ड्स हो, लेकिन 50 वर्ड्स के अंदर आना चाहिए, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। पोस्टर जो होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। पोस्टर होना चाहिए अट्रैक्टिव। उसके अंदर क्या होता है कि आपकी एक तो स्लोगन बहुत काम आते हैं। बिल्कुल इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि स्लोगन किस हिसाब से बनता है, किस मुद्दे के लिए कौन सा स्लोगन बनता है, किसके लिए कौन सा स्लोगन, बिल्कुल बताया जाएगा। आज अभी जो मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो डाउरी के ऊपर लिया है। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ड्राफ्ट ए पोस्टर नॉट मोर देन 50 वर्ड्स ऑन डाउरी एज ए कर्स यू आर गोविंद। ठीक है, आप गोविंद हो, आपको एक पोस्टर ड्राफ्ट करना है, 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके ऊपर? डाउरी के ऊपर। डाउरी दहेज जो लिया जाता है उसके अगेंस्ट में आपको क्या करना है? पोस्टर तैयार करना है। अब उसमें क्या है कि जो पोस्टर है वो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, और अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक तो हमें ऐसे कुछ स्लोगन्स अच्छा लिखना चाहिए कि जैसे कोई पढ़े तो उसका इंटरेस्ट बने कि पूरे पोस्टर को पढ़ा जाए, पूरे कंटेंट्स को पढ़ा जाए। एक स्लोगन जो होता है ऑब्वियसली वो फिर हाईलाइट पे होगा, हेडिंग में या हाईलाइट में कहीं ना कहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल एक अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, इसके अंदर ड्राइंग का भी काम होता है। अब ड्राइंग हर जगह यूज़ नहीं हो सकता, हर कोई केस में नहीं बना सकते। उसमें जैसे मैंने जैसे स्काइज बना दिए या कोई स्टार बना दिया, ऐसा भी बना सकते हो। जिनमें अगर ड्राइंग हो सकती है तो वो ड्राइंग भी हो, काम चल सकता है। लेकिन इस केस में ड्राइंग नहीं बना सकते क्योंकि अब या फिर केश वगैरह का बनाओ, लेकिन ज़्यादा ड्राइंग इसमें नहीं बनती है। मेन जो डाउरी का जो चीज़ है वो सबका स्लोगन बहुत अच्छा होना चाहिए। जो पोस्टर जो बनाया जा रहा है स्लोगन होना चाहिए। हमने पहले जो लिखा है, देखो हमें मेन पहले टाइटल डालना है। टाइटल देखो हमारे क्वेश्चन के अंदर ही डाल दिया है, डाउरी एज ए कर्स। तो हमने टाइटल क्या ले लिया इसका? डाउरी इज ए कर्स। ठीक है, ये हो गया। इसको मैंने स्काई व्यूज़ में थोड़ी सी अंडरलाइन कर दी। इसमें यह है कि आप जैसे इसको जितना अगर मोटा कर सकते हो, अगर बोल्ड कर सकते हो इस डाउरी इज ए कर्स को, उतना ज़्यादा अच्छा है। ये डाउरी इज ए कर्स है, ये मेन हेडिंग है, ये मेन जो टाइटल है यही है, और इसको जितना बोल्ड कर सकते हो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप स्कूल में एग्ज़ाम में पेंसिल लेके जाइए तो पेंसिल से कर दीजिए, पेन से करना है पेन कर दीजिए। और हाँ, अलग अलग कलर के पेन लेके जा सकते हो, उसका भी यूज़ हो सकता है क्योंकि पोस्टर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो आप अगर ये चाहते हो कि मैं 2-3 कलर के पेन लेके जाऊँ और उससे पोस्टर बनाऊँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बनाए, क्योंकि पोस्टर एक अट्रैक्टिव होता है, अलग अलग कलर में बनता है। ठीक है, तो पहले हमने जो टाइटल डाला है वो देखो मैंने इसके अंदर क्या लिखा है। एक तो मैंने लिखा है बोल्ड, थोड़ा बोल्ड करने की कोशिश की है, मार्कर कुछ ऐसा यूज़ किया कि बोल्ड लिखा जाए। दूसरी चीज़ ये है कि इसको कैपिटल लेटर में लिखा है। फिर मैंने हेडिंग जो डाली है उसको जिग लाइन में डाल दी, या फिर आपकी स्काई जो व्यूज़ होते हैं उस हिसाब से डाल दिया है। फिर उसके बाद में एक हाईलाइट और डाली जाती है, उसके अंदर एक स्लोगन डाल दीजिए। अब स्लोगन क्या होगा? आप कहते हो अवॉइड डाउरी, स्टॉप मैल प्रैक्टिस।
देखो आप कुछ भी स्लोगन डाल सकते हो आपके माइंड के अकॉर्डिंग, आप कितना कुछ किसी के बारे में जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा सुनोगे। मेरे माइंड में यह आया कि अवॉइड डाउरी, स्टॉप मेल प्रैक्टिस। डाउरी को अवॉइड कीजिए, और मेल प्रैक्टिस जो है, मेल प्रैक्टिस जो गलत चीज़ें होती है सोसाइटी में, कुछ भी होती हैं, उसको क्या कहते हैं, कुछ भी गलत काम होता है उसको मेल प्रैक्टिस कहते हैं, और मेल प्रैक्टिस को स्टॉप कीजिए। डाउरी को अवॉइड करते क्या हो जाएगी, मेल प्रैक्टिस जो गलत काम है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा स्लोगन है। फिर यहाँ पे जो आपको इस साइड, दोनों साइड में आप कोई भी आपकी जो ड्राइंग है वो कर सकते हो। इसके अंदर मैंने कहा ड्राइंग नहीं हो सकती, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक स्काई बना दिया, ठीक है, बादल से बना दिया, उसके मैंने लिख दिया से नो टू डाउरी। सेकंड यहाँ पे मैंने लिखा डाउरी इज़ इलीगल। ठीक है, फिर जैसे ही आप पे ये टाइटल, फिर ये हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट के बाद में ये कुछ पॉइंट्स भी हाईलाइट करने होते हैं, उसके बारे में बताया जाता है कि डाउरी चीज़ अच्छी है या गलत। तो कोई भी चीज़ अच्छी है तो उसके अच्छे कोई पॉइंट लिखिए, अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत के पॉइंट लिखिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा डाउरी इज़ एन अफेंस, यहाँ पे हाईलाइट क्या कर दिया, डाउरी इज़ एन अफेंस। ठीक है, गलत काम है, डाउरी क्या है, दहेज लेना क्या है, गलत है। अब इसके अंदर गलत चीज़ें होती क्या हैं, डाउरी के अंदर चीज़ें गलत होती हैं तो क्या क्या होती हैं, उसके बारे में पहला जो वर्ड लिखा है मैंने लिखा है डिमांडिंग। डिमांडिंग ये है कि जैसे हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़का जैसे ही कोई जॉब लगता है या फिर कुछ नहीं लगा हो, फिर भी क्या है लड़की वाले से जैसे रिश्ता करने जाते हैं तो उस लड़के के घर वाले लड़की के घर वालों से बहुत अच्छा खासा दहेज मांग लेते हैं, डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड कर लेते हैं, ये कैश चाहिए, ये व्हीकल चाहिए, फलाना जो भी है। ठीक है, तो डिमांड करते हैं। तो ये जो अफेंस जो है डाउरी के अंदर, जो अफेंस जो आते हैं, पहला अफेंस क्या आ गया, डिमांडिंग। दूसरा क्या है, गिविंग एंड टेकिंग। गिविंग एंड टेकिंग भी अफेंस होता है। ठीक है, डाउरी के अंदर गिविंग लेन देन का जो हिसाब चलता है, कुछ है कैसे होता है कि जैसे किसी के लड़का है, एक लड़की है और दूसरे के भी एक लड़का लड़की, वो कहते हैं कि आपकी लड़की हमारे लड़के को दे दीजिए, हमारी लड़की आपके लड़के को, कुछ ऐसा हो जाता है। फिर उसके अंदर ये भी होता है कि हम आपको इतना दे देंगे, आप हमें उतना, आप हमें दे दीजिए। या फिर यह होता है कि जैसे जैसे कोई भी पेरेंट्स हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक बच्चा एक बच्ची है, तो बच्ची का अगर जैसे ही आप वो करते हैं, जो अपनी बेटी का अगर करते हैं रिश्ते, सामने वाले को वो दे देते हैं, जितना भी दहेज दे देते हैं सामने वाले, तो अब वो रिटर्न में जब आपकी अपने बच्चे की बेटे की जब शादी करते हैं, तब वे वैसे ही डिमांड करते हैं कि हमने भी हमारी बेटी को दिया था। तो सामने वाले के अब लड़के जब शादी करते हैं तो लड़की वाले से वापस मांगते हैं कि आप, हमने हमारी बेटी को दिया था, आप हमारे बेटे को इतना दीजिए। तो ये क्या हो गया, गिविंग एंड टेकिंग का भी हो गया। अफेंस में क्या क्या आ जाते हैं डाउरी में, एक तो डिमांड आ जाता है, गिविंग एंड टेकिंग, एक पनिशमेंट भी होती है कि दहेज नहीं दिया जाता, उसके बाद शादी के बाद में उस लड़की को टॉर्चर किया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है, गलत व्यवहार किया जाता है। ये एक तरीके का डाउरी पनिशमेंट भी है। वैसे बाद में भी पनिशमेंट है, उससे पहले भी एक तरीके की डाउरी, किसी जो अगर मान लो इंसान गरीब है या फिर बहुत ज़्यादा लोन लेके अपनी बेटी की शादी कर रहा है, उसके लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट भी हो रही है। फोर्थ जो पॉइंट है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये मानवता के एकदम खिलाफ है। ये चीज़ जो है एकदम मानवता के पूरी तरह से खिलाफ है, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है तो उस टाइम बहुत हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा दे के करता है, इतना नगद दीजिए, ये गाड़ी दीजिए, ये चीज़ें, वो चीज़ें। तो ये भी क्या है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको देखो क्या अट्रैक्टिव बनाना है। जितना आप अट्रैक्टिव बनाओगे पोस्टर को, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, मैंने भी एग्ज़ाम में देखा था, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ा था कि उसके अंदर क्वेश्चन पेपर में एक तो आया था आपका एडवर्टीजमेंट लॉस्ट का, जो लॉस्ट एंड फाउंड का मैंने करवाया था। एक जो ड्राफ्ट आया था वो ड्राफ्ट इसका पोस्टर का भी आया था। तो जो मैं कहता हूँ ना, हमेशा चॉइस में क्वेश्चन आता है, तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो पोस्टर और एडवर्टीजमेंट के ऊपर ही आया था। ठीक है, अब जो है लास्ट में एक स्लोगन लिख दीजिए, कुछ अच्छी चीज़ लिख दीजिए, उसको भी एक बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, बॉक्स में डालोगे तो एक अलग से दिखेगी, क्योंकि ये जैसे हमने इसको बादल बनाए, उसको उधर बादल बना के फिर उसके अंदर लिखा है, तो ये क्या है अट्रैक्टिव दिखने के, इसमें आप अलग कलर का यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद हमने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर हमने लिखा टेक एन ऑथ अगेंस्ट डाउरी। देखो कसम जो होती है, कसम खाना या कसम के
जो सौगंध जो यूज़ करते हैं या कसम जो यूज़ करते हैं, उसके लिए बहुत से वर्ड हैं। उसके लिए वर्ड हैं, स्वेर भी है, ओथ है और प्लेज भी है। तीनों वर्ड है कसम खाने के लिए, तीनों वर्ड हैं, स्वेर है, ओथ है और प्लेज है, तीनों वर्ड हैं। स्वेर का मतलब कसम, जो बहुत नॉर्मल वर्ड है। ओथ है, ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है, शपथ ग्रहण समारोह, जो शपथ ली जाती है, ठीक है। ये जो शपथ, कसम, सौगंध जो वर्ड हैं लगते एक जैसे हैं, लेकिन आप कुछ सोशल कुछ अच्छे काम करने के लिए अगर कसम खाते हो, उसको शपथ की जाती है। उसके लिए जो वर्ड जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो ओथ और प्लेज यूज़ किया जाता है। आप ओथ यूज़ कीजिए, प्लेज कीजिए। मैंने ओथ लिया है, ओथ भी अच्छा है, और प्लेज लो दो, प्लेज भी अच्छा है, PLEDGE, प्लेज, ठीक है। तो टेक एन ओथ अगेंस्ट डोरी, ये एक हमने एक अच्छा लोगों को मैसेज दे दिया है। अब नीचे क्या करना है आपको, इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय, जो नाम दिया यू आर गोविंद, बस इतना सा है। ज़्यादा इसके अंदर ध्यान वो नहीं रखने की है कि हम क्या लिखें। बस मेन चीज़ ये है कि एक तो आपका स्लोगन बहुत अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। आप जो चीज़ें लिख रहे हो, जैसे मैंने कहा पहले हेडिंग है, उसको बोल्ड कर सकते हो पेंसिल से, पेन से, जिससे भी बोल्ड करना उसको बोल्ड करके ज़्यादा शो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा लगेगा। फिर उसके अंदर इधर ड्राइंग है, कुछ एक में ड्राइंग हो जाती है, इसमें ड्राइंग नहीं हो पा रही है तो नहीं हो पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे कुछ बादल बना के फिर आप उसमें मैसेज लिख सकते हो। नीचे यहाँ पे ये देखिए, मैंने तो बॉक्स सीधा बना सकते हैं, मैंने इसको यहाँ से अपवर्ड लिया, इधर से अपवर्ड, और बीच में डाउन लेके थोड़ी सी डिज़ाइन दी है बॉक्स में। आप अगर देखोगे तो स्लोप में दिया है मैंने, इसलिए स्लोप में दिया है कि कुछ डिफरेंट लगना चाहिए। आपका जो भी पोस्टर बना रहे हो वो डिफरेंट लगना चाहिए। अभी ये आपका पोस्टर ख़त्म होता है, ठीक है। अब अलग अलग चीज़ों के ऊपर है, उसके ऊपर मैं आपकी इतनी अच्छी बस एक हेल्प कर सकता हूँ। हेल्प ये है मेरी तरफ से कि अभी ये आप देख लीजिए। इसके बाद जैसे ही मैं क्या करूँगा कि आपको टॉपिक भी मिल जाएगा, उसके ऊपर स्लोगन है वो भी मिल जाएंगे। तो 4-5 टॉपिक के जो मोस्टली जो एग्ज़ाम में दिए जाते हैं, ठीक है, उनका आप स्लोगन देख लीजिए, स्लोगन पढ़ लीजिए और आप अच्छे तरीके से अपने बना लीजिए, और उससे रिलेटेड अगर क्या फ़ोटोज़ या फिर क्या पिक्चर्स बना सकते हो वो पिक्चर्स ड्रॉ कर लीजिए। एक बार वापस देख लीजिए, पोस्टर है आपका, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है ये कसम शपथ के लिए 3 वर्ड हैं, स्वेर, ओथ और प्लेज, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो, लेकिन क्या है कुछ वर्ड ऐसे अच्छे लें, जैसे मैंने मेल प्रैक्टिस लिया है, ये एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। कर्स का मतलब अभिशाप होता है, और कर्स का अपोजिट जो होता है वो बून होता है, BOON, बून, ठीक है। तो जैसे अवॉइड वर्ड यूज ठीक है, कर्स एक अच्छा वर्ड है, मेल प्रैक्टिस एक अच्छा वर्ड है, ठीक है, और आपका ओथ एक अच्छा वर्ड है, ऑफेंस एक अच्छा वर्ड है। ऐसे अच्छे वर्ड्स अगर आप यूज़ करते हो इन क्वेश्चंस में तो बिल्कुल आपको नंबर देगा। एग्जामिनर भी इतना वो नहीं होता है, उसको अगर कुछ यूनिक या अच्छी चीज़ें दिखती है आपकी अगर कॉपी में जिसमें आप कुछ लिख के आते हो तो वो बिल्कुल आपको नंबर अच्छा देगा। एक बार देख लीजिए इसको मैं तो हाँ, फिर बात जो हो रही थी, मैंने पोस्टर जो अभी क्वेश्चन जो भी लिखा था उसके ऊपर एक आपका पोस्टर जो हमने बनाया था उसके ऊपर जो डोरी के ऊपर हमने कहा था, मैंने कहा कि ये स्लोगन है, अपनी तरफ से कुछ भी कोई स्लोगन लिख सकते हैं। मैंने आपको ये भी एश्योरेंस दिया था कि मैं स्लोगन या फिर जो पिक्चर या कुछ भी बना सकते हैं, उसके लिए मेरी तरफ से हेल्प है। देखो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि मैंने आपको एक पोस्टर क्वेश्चन बना दिया है, आपका होमवर्क ये है कि इन 6 टॉपिक के ऊपर आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है। जैसे पहला जो वर्ड है जो है हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक। हेल्थ के ऊपर जैसे टॉपिक बनाए, आप अगर हेल्थ से रिलेटेड अगर बनाते हो तो ये सिंबल, ये देखो ये हेल्थ है जो आप डॉक्टर लोग जो यूज़ करते हैं। अब इसको क्या है, आप ये कर सकते हो, आपको ये पता हो कि हेल्थ का जैसे डॉक्टर का जो सिंबल आता है इसको आप रेड भी कर सकते हो पूरा,
पूरा रेड कर सकते हो, और बीच के अंदर पूरा रेड कर सकते हो। बीच के अंदर आप अपना मैसेज लिख सकते हो थोड़ा सा वाइट छोड़ के, और पूरा मैसेज जैसे आपने इसको कलरिंग किया, पूरा कलरिंग किया, पूरा रेड पेन से बना दीजिए। फिर आप अपना मैसेज लिख दीजिए जो मैसेज लिखना है। फिर जो बचा हुआ जो जगह है वहाँ पे आप रेड कलर से रेड पेन से पूरा रेड कर सकते हो, ये एक अच्छा दिखेगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, और हेल्थ के ऊपर आपके पास में और भी जो कुछ है स्लोगन वो आप लिख सकते हो। तो आपका जो पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो हेल्थ के ऊपर बनेगा। हेल्थ के ऊपर आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है। और आपके स्लोगन मैंने दे दिया हेल्थ इज़ वेल्थ। आपको एक जो पिक्चर जो है, मैंने कहा था पिक्चर्स यूज हो सकती है, तो आपको सेकंड जो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट देखो, एनवायरनमेंट जो है वो आपका क्या है, 2-3 मुद्दे बन सकते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, 2-3 जो वर्ड बन सकते हैं। एक तो होता है सेव वाटर, सेव एनवायरनमेंट। देखो क्या है, एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें तो मोस्टली होती हैं, एक तो होती है ट्री कटिंग, एक होता है वेस्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे वेस्टेज ऑफ वाटर होता है तो आपके पास में एनवायरनमेंट के लिए एक तो ये होगा कीप योर सिटी क्लीन, आप सिटी क्लीन लिखिए। सेव वाटर, सेव इन्वायरमेंट, 2 आपके पास स्लोगन हो गए। अगर वाटर नहीं है तो ट्री लिख दीजिए, ठीक है। अब पानी का है तो आप, मैंने यहाँ पे ये नल बनाया, यहाँ से ये पानी बह रहा है, ये आपके पास एक पिक्चर बन गया। और भी वाटर की ड्रॉप बना सकते हो, वाटर के जो ड्रॉप जो नॉर्मली जो बनाते हैं वो वैसे वाटर की ड्रॉप बना सकते हो, ठीक है। ये आपके पास स्लोगन हो गए हैं 2। एनवायरनमेंट है, हाँ एनवायरनमेंट के अंदर देखो, हेल्थ का अंदर एक क्वेश्चन बना है, एनवायरनमेंट के अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वाटर के ऊपर बनता है, एक क्या बनता है, ट्री के ऊपर। अवॉइड कटिंग ऑफ ट्री, है ना, जो पेड़ों को जो काटा जाता है उसको कट किया जाता है। देखो कोई चीज़ को प्रोहिबिट, निषेध किया जाता है, मना किया जाता है, प्रोहिबिट किया जाता है, PROHIBIT, प्रोहिबिट किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन लीगली कोई चीज़ को प्रोहिबिट किया जाता है, उसके लिए मना किया जाता है, उसके लिए वर्ड अच्छा यूज होता है प्रोहिबिट। रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो लेकिन प्रोहिबिट एक अच्छा वर्ड है। तो किसी चीज़ को आप मना कर देते हो, जैसे स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, आप देखते हो यहाँ पे नो स्मोकिंग, या फिर सिगरेट बना के ऐसा कुछ गोल चक्कर बना के, ये जो चीज़ है ये किसी चीज़ को मना करने के लिए। इसके अंदर आप मैसेज लिख सकते हो और ऐसा आप डायग्राम बना सकते हो, और आपके अंदर क्या हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया। आप जैसे एनवायरनमेंट कटिंग ट्री है उसके अंदर आप यहाँ पे स्लोगन लिख दीजिए और इसको मना कर, ये जो नो का है मैसेज, इसमें जैसे आप कोई मैसेज लिखते हो उसका मतलब उसके आप अगेंस्ट में नो का बोल रहे हो। जैसे कटिंग ट्री है तो इसका मतलब कट ट्री के ऊपर मना किया हुआ है, एकदम कटिंग किया हुआ है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के अंदर 2 चीज़ें बनेगी, एक तो आपका हो गया वाटर के ऊपर, ट्री के ऊपर। वाटर के ऊपर मैंने नल बनाया है, उसके ऊपर आप लिख सकते हो। तो 2 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर 2 क्वेश्चन। एजुकेशन, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एजुकेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें, राइट टू एजुकेशन भी है, ठीक है। RTE जिसको कहते हैं, राइट टू एजुकेशन जो है, उसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें बताई गई है कि एजुकेशन मतलब प्रारंभिक जो शिक्षा देनी अनिवार्य है, उसके अंदर आप पढ़िए लिखिए। और आप स्लोगन जो है, एजुकेट योर चाइल्ड, एजुकेट द वर्ल्ड, अपने बच्चे को एजुकेट कीजिए, आप पूरे संसार को एजुकेट कर, ठीक है। तो ये एक स्लोगन, अच्छा स्लोगन हो गया एजुकेट का। इसके अंदर एक क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट, देखो ये प्लूरल है, एक सिंगुलर लिखा जाता है, उसको कहते हैं वुमन। अक्सर इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत तरीके से करते हैं, उच्चारण गलत करते हैं, इसको वुमन बोलते हैं, इसको विमन बोलते हैं। प्लूरल को विमन बोलते हैं, सिंगुलर को वुमन बोलते हैं। विमन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो नारी सशक्तिकरण कैसे होता है कि नारी को एजुकेट किया जाए, उसको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब खुद जॉब करे, ये कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप करोगे तो अच्छा रहेगा। टू एजुकेट या ऑब्लिक एम्पावर वुमन इज की टू चेंज मेल प्रैक्टिस इन सोसाइटी, या टू स्टॉप भी कह सकते हो, टू स्टॉप मेल प्रैक्टिस इन सोसाइटी। चेंज नहीं करना, यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए, यहाँ पे स्टॉप कर देना, चेंज की जगह क्या कर देना, स्टॉप कर देना, ठीक है। तो चेंज सोसाइटी कर सकते हो, या इज
कि टू स्टॉप मेल प्रैक्टिस इन सोसाइटी कर सकते हो। एक और भी लिख सकते हो, टू एजुकेट एम्पावर वुमन इज टू रिड्यूस द पॉवर्टी। लिख देता हूँ मैं, इज टू एजुकेट या एम्पावर वुमेन इज टू रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो कि टू स्टॉप मेल प्रैक्टिस इन सोसाइटी, या इज के बाद में आप ये भी लिख सकते हो, इज के बाद में ये भी लिख सकते हो, या इज के बाद में की टू स्टॉप। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे अब एजुकेशन की बात है, तो ये देखो ये बुक बनाई है, ये बुक बना सकते हो। हाँ, एनवायरनमेंट के ऊपर मैंने कहा था, एनवायरनमेंट के ऊपर ये अर्थ का मैप जो बनता है, ग्लोब टाइप का जो बनता है, ये बना सकते हो। ठीक है, हेल्थ के ऊपर ये बना दिया आपने। ठीक है, ये एक मैंने दीपक बनाया, अगर दीपावली के ऊपर या कुछ दीपावली से रिलेटेड कोई पोस्टर बनाना हो तो ये दीपक बना दिया। ठीक है, फर्स्ट का हो गया है। इसके अंदर विमेन एम्पावरमेंट के अंदर एक बन जाएगा, एजुकेट या एम्पावर दोनों ही काम करना है। डेमोक्रेसी वोट फॉर चेंज, डेमोक्रेसी या वोट के ऊपर कोई बात हो जाए तो वोट फॉर चेंज इसका स्लोगन हो गया। डेमोक्रेसी के ऊपर कोई भी आपको लिखना हो तो। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन। एक जो लास्ट है वो है फिटिसाइड, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ये जो मेल प्रैक्टिस जो हो रही है हमारी सोसाइटी में, एक तो है डाउरी जिसके ऊपर मैंने लिखा है, दूसरा जो है वो है फिटिसाइड। ये जो वीमन के ऊपर जो टॉर्चर सबसे भयंकर जो हो रहा है, एक तो डाउरी के रूप में होता है, एक फिटिसाइड होता है। फिटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या। जब माँ के गर्भ में बच्चा जो होता है उसको वहीं मार देना, गर्भ के अंदर ही मार देना, जिसको गर्भपात कहते हैं, जो भी फिटिसाइड कहते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, तो फिटिसाइड का मतलब होता है जो माता के जो पेट में, गर्भ में जो बच्चा होता है उसको उसके अंदर ही पेट में ही मार देना, उसको क्या कहते हैं? फिटिसाइड कहते हैं, भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, स्लोगन है, बहुत अच्छे स्लोगन है। देयर इज़ नो ही विदाउट शी, बिना शी के ही भी नहीं है, मतलब बिना औरत के आदमी का भी कोई अस्तित्व नहीं है। देयर इज़ नो ही विदाउट शी, एक तो स्लोगन ये हो गया है, एक स्लोगन। दूसरा नंबर ये है, ही थिंक्स ही इज़ जीरो, मतलब एक आदमी जो ये सोचता है कि ही जीरो, सॉरी हीरो, बट विदाउट शी ही इज जीरो, बिना शी के ही भी क्या है? जीरो है। ये आपका इसके अंदर दूसरा स्लोगन हो गया है। ठीक है, ये फिटिसाइड का एक क्वेश्चन बनता है। आपके टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं, अच्छा फिटिसाइड का जो आप अगर पिक्चर बनाना चाहते हो, ये फिटिसाइड का है, भ्रूण हत्या का फिटिसाइड का ये है। ठीक है, अब माता का पेट गर्भ बनाओ, फिर उसके अंदर बच्चा बनाओ, वो आपके लिए शायद मुश्किल होगा, ये बनाना ईजी है। ये फिटिसाइड का आपका बहुत अच्छी ड्राइंग बनती है फिटिसाइड की। ठीक है, अच्छे से बनाया ना। ये आपका क्वेश्चन होता है 1 2 1 3 1 4 5 6 7 क्वेश्चन हैं आपको होमवर्क के लिए। पीछे जो मैंने शायद 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो दिए थे, ठीक है, कुछ एक ने बच्चों ने पूछा सर समर वैकेशन या विंटर वैकेशन। बिल्कुल बच्चा दोनों बनाइए, आप विंटर का भी बनाइए, समर का बनाइए। जिन्होंने बनाया बहुत अच्छा बनाया है, और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियोस को देखा है और आपने प्रैक्टिस की है। देखो कोविड-19 का अभी काल चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर हमारी इतनी ही आपसे एक गुजारिश रहती है कि आपको जो वीडियो जो मिल रहा है उसको अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, और जो होमवर्क जो दिया जा रहा है वो अच्छे से कीजिए। होप करता हूँ आपको ये जो 7 क्वेश्चन है, 2 नंबर इसके अंदर इसलिए लिखा है, एनवायरनमेंट के ऊपर 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ट्री के ऊपर, एक वाटर के ऊपर। हेल्थ के ऊपर बनते हैं, एजुकेशन के ऊपर, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, और एक फिटिसाइड के ऊपर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो बिल्कुल आप मैसेज कर देना, आप यूट्यूब के ऊपर, या फिर मेरे अगर जिसके पास पर्सनल नंबर है वो कर सकते हो। और कोई भी अगर प्रॉब्लम, जिन्होंने पूछा भी है सर कैसे बनाना है, जैसे पहले मैंने लिटरेसी कैंपेन के ऊपर बताया था कि लिटरेसी कैंपेन के ऊपर आपको नोटिस बनाना है। लिटरेसी कैंपेन के ऊपर होता क्या है कि जैसे सपोज करो आप स्कूल टाइम में आते हो, स्कूल के 1 घंटे बाद, स्कूल जो टाइमिंग है उसके बाद 1 घंटे तक का आपको समय क्या देना है? लिटरेसी कैंपेन करना है। कोई भी गांव में जाके, गांव जाके ये कहना है कि आप बच्चों को पढ़ाइए,
ये एक कैंपेन है लिटरेसी के लिए, साक्षरता अभियान जिसको कहते हैं हिंदी में, कि जैसे एजुकेट द योर चाइल्ड एजुकेट, ये देखो स्लोगन नोटिस में दे सकते हो कहीं, एजुकेट योर चाइल्ड एजुकेट द वर्ल्ड, ये स्लोगन नोटिस में भी दे सकते हो। एक अच्छी लाइन मैंने कहा था ना, नोटिस में ये है कि एक लाइन उसकी क्रेडिट्स देनी होती है, एक अच्छी चीज़ देनी होती है, तो ये नोटिस में ये आप कह सकते हो एजुकेट योर चाइल्ड एजुकेट द वर्ल्ड, आप नोटिस में वहाँ लगा देना लिटरेसी कैंपेन के अंदर। तो वो लिटरेसी कैंपेन के बारे में हो चुका है, ये अब पोस्टर के ऊपर हो चुका है। इसके बाद और आगे जो टॉपिक हैं उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।